शमशान की भूमि पर शव के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद सौ रखकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बता दें, मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर में शमशान भूमि को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 65 वर्षीय रामरती साकेत पत्नी बोड्डे साकेत का बीती रात बीमारी से निधन हो गया था। परिजन जब सुबह करीब 10 बजे पारंपरिक शमशान घाट पर दाह संस्कार करने पहुंचे तो कुछ ग्रामीणों ने वहां संस्कार करने से रोक दिया। बताया गया कि कमल त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने उस भूमि पर अपना कब्जा और पट्टा बताया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। शमशान में संस्कार न होने देने से आक्रोशित परिजन व ग्रामीण शव को लेकर शिवराजपुर चौराहे पहुंचे और सुबह 11 बजे से नईगढ़ी कटरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम राजेश मेहता और तहसीलदार दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों का कहना था कि उक्त भूमि उनके पुश्तैनी शमशान की है, जहां सदियों से उनके पूर्वजों का दाह संस्कार होता आ रहा है। अब कुछ लोगों द्वारा कब्जे का दावा कर वहां विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। मृतक के भतीजे हनुमान कुमार रैदास ने बताया कि वह भूमि शासकीय और 200 वर्षों से अधिक समय से शमशान के रूप में उपयोग हो रही है। अब कुछ लोगों ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे संस्कार में बाधा आई। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद एसडीएम राजेश मेहता की समझाइश पर ग्रामीणों ने जाम हटवाया और शव को संस्कार के लिए ले गए। एसडीएम ने बताया कि जहां पहले से दाह संस्कार किया जा रहा है, वही स्थल चिन्हित कर उस स्थल की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में भूमि शासकीय पाई जाती तो उसे स्थायी रूप से मरघट घोषित कर शमशान के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की मौजूदगी में दाह संस्कार की व्यवस्था कराई गई और परिजन शांत हुए। सर, परिजन शव को रखकर यहाँ पर चक्का जाम किए हुए थे। दाह संस्कार की जगह चिन्हांकित पहले से था, जहाँ करते आ रहे थे, वहाँ पे कुछ समस्या आ गई थी। अब वो जमीन जो है प्राइवेट किसी आदमी के नाम है, तो मेरा कहना है कि आप शिकायत करते जांच कर लेते हैं, जांच में सरकारी पाई जाएगी तो निबंध से कार्रवाई करके मरघट घोषित कराएंगे। अभी तो शायद वहाँ करवा रहे हैं, व्यवस्था के तहत समझौता के तहत करवा दे रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो है एक भूमि चिन्हांकित कर लेते हैं, जहाँ पे मरघट घोषित करा करके इन लोगों के लिए परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा। सर, जिस जमीन में ये लगातार बोल रहे हैं 300 वर्ष से अंतिम संस्कार होता था, वह शासकीय भूमि थी या पट्टे की? अभी तो वर्तमान पट्टे की दिख रही है। पट्टे की दिख रही है। अभी आज क्या निर्णय हुआ? अभी तो जलाने दे रहे हैं वहाँ, भविष्य के लिए कुछ दोनों चीज कर देते हैं। तो जमीन की जांच कर लेते हैं कि जमीन प्राइवेट कैसे हो गई है, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत बगल की कोई सरकारी जमीन उसको मरघट घोषित करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। थैंक यू। हमारा नाम हनुमान कुमार रैदास है। जो मृतक हुई है आपके कौन है? हमारी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी है जी। कितने साल की थी? वो हमारे 65 साल की थी। कैसे मृत्यु हुई उनकी? बीमार थी। कब मृत्यु हुई थी? मृत्यु अभी आज 2 बजे रात पे हुई थी। आज सुबह 2 बजे हुई जी। आप लोग शव रखे हुए हैं जी, मार्ग बाधित है जी। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है सर कि हमारी जो मिट्टी जलती थी तो वहाँ पर यहाँ के लोग जो है तो मैं लोग जो है तो लगा दिए हुआ वहाँ मिट्टी जलाने नहीं देने देंगे। सरकारी जमीन थी हमारी, वहाँ पे 200 पहले से हम मिट्टी जला रहे थे वहीं पर, लेकिन आज जो आसन जो है तो पूरा रोक लिए हैं। अभी सुबह से आप लोग यहाँ पर सब परिजन के बैठे हुए हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान नहीं किया? कोई नहीं सुन रहा है सर। आते हैं कोई लिखित देता नहीं, अपने मुझे बोलते हैं जला दो, लिखित कोई देते नहीं है। जी। कौन कौन अभी आपसे मिलने आया? अभी एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, थाना प्रभारी जी आए थे। क्या जी। ये लोग बोलते हैं तुम मिट्टी जला दो और हम लोग लिखित मांगते हैं, एक बार हमको लिखित दे दीजिए कि हमारी इतनी जमीन हमको जला से लिए दे रहे हैं। कब तक आप परिजन के सब को रखकर इस तरह बैठे रहेंगे? जब तक हमारी समस्या समाधान नहीं हो जाएगा। हमारी मांग यही है सर कि हमको जो है तो हमारी जहाँ मिट्टी जलती थी वहाँ का जो है तो जो बाड़ा लागू उसको खोल दिया जाए। जमीन थी वहाँ पे थी 3 एकड़ की। जी, शिवराजपुर गाँव में ही। जी, शिवराजपुर गाँव में। ठीक। रखकर आप सड़क जाम किए हुए हैं, क्या मामला है? मामला सर ये हमारा ये है कि हमारा जलाशय 300 वर्ष पुराना है। हमारे दादा पुरखा के पुरखा यहाँ पर जलाए जाते थे और दादा के परपाजा उनके पहले के, और आज भी सब कम से कम आधा एक ट्रक जो है सब ट्रैक्टर में, एक ट्रैक्टर माने अभी भी वहाँ पर सब बच्चों का सब मिला है, आज भी गड़ा है। उसको खुदवाई करके जो है जाँच की जाता है कि आज के सबाही के कब के सबाही। और अभी आपकी क्या मांग है? अभी किए हुए हैं हम लोग सड़क इसलिए बंद करें, हमारे साहब के विनम्र अनुरोध है कि प्रशासन से कि हमारे जलाशय को खाली किया जाए।
हमारा जलाशय बहाली किया जाए, उसको अतिक्रमण कर दिया गया है। आपके अंतिम संस्कार के लिए जो भूमि थी उसमें अतिक्रमण हुआ है? जी साहब। किसने किया है अतिक्रमण? राकेश कुमार त्रिपाठी जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जो है शिवराजपुर के रहने वाले हैं और जिला थाना नई गढ़ी है और तहसील जो है नई गढ़ी है और जिला मऊगंज। कब से आप यहाँ पर अपने सबको रखे हुए हैं परिजन के लिए? सुबह से सर। कोई जिम्मेदार अधिकारी आया आपके पास? कोई जिम्मेदार अधिकारी साहब नहीं आए, टीआई साहब आए हैं और एडीएम साहब आए हैं अभी, और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था। जब वहाँ मऊगंज गए तो एडीएम साहब नहीं मिले हैं साहब, और जो है एडीएम साहब ने तहसीलदार को साहब को दिए और थाने पर दिए हैं, पूरे सूचना जारी कर दिए, 24 घंटा को उनको मोहलत दिए थे। कब तक सबको रखे रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती कि हमारा जलाशय को खाली करवाया जाए अतिक्रमण से, और हमको जलाने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि हम पट्टा करवा लिए हैं। जो मृतक हुए हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम उनका क्या नाम रहा? रामबती साकेत, बुड्ढे साकेत, और उनके जो है लड़के सत्यमान साकेत। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामदरस साकेत है, ग्राम शिवराजपुर, थाना नई गढ़ी। फिर मृतक हमारी माता लगती है, चाची।